नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेखा बाबुल जी मौजूद हैं। रेखा बाबुल जी के बारे में हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से बहुत अच्छी उम्मीदवार थी ये, लेकिन आम आदमी पार्टी के धोखा देने के बाद आज ये निर्दलीय खड़ी हुई हैं और मदनपुर खादर वार्ड 186 से हैं। चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं कि आम आदमी पार्टी में इतनी मेहनत करने के बाद जो इन्हें धोखा मिला है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी। मैम, सबसे पहले स्वागत करती हूँ राइट इंडिया प्लस पे। जी नमस्कार सभी को। जी मैम, आम आदमी पार्टी के लिए आपने इतनी मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करी, ना दिन देखा ना रात देखा, उसके बाद वहाँ से धोखा मिला तो क्या कहना चाहेंगी। जी देखिए, हमने मेहनत की अपने लोगों के लिए, क्योंकि आज से 6 साल पहले इस विकास की नींव रख दी थी। एक चुनाव हमने 6 साल पहले भी लड़ा था और हमने आम आदमी पार्टी को एक देखा कि विकास करने वाली पार्टी है, कि ये उन जगहों पर विकास कर रही है, उन जगहों पर काम कर रही है जहाँ कभी काम नहीं हुआ। उनमें से हमारा ये क्षेत्र भी था जहाँ पर कभी काम नहीं हुआ। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ विधायक जी हमारे पास आए क्योंकि उनका इलेक्शन था। उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी में हम आपको जोड़ना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, आप जोड़िए। हमने अपनी कॉलोनी के लिए काम मांगा, उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके इलेक्शन में जब उनका चुनाव था आज से 2 साल पहले 2020 में, हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया। ये वो इलाका है जहाँ से विधायक जी को कभी कुछ नहीं मिलता था, क्यों पीछे ये 2 बार से विधायक जी थे। तो यहाँ से हमारे एरिया में उन्हें कोई जानता भी नहीं था कि विधायक कौन है, विधायक का नाम क्या है। पर ऐसे माहौल में भी हमने उन्हें यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जितवाया। उन्हें दिन रात हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी। पर आज जब हमें उनकी ज़रूरत है और उन्होंने ही हमें आम आदमी पार्टी में ले गए, हमारे काम भी हुए, हमने काम भी कराया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर जब हमारे हक का टाइम आया, क्योंकि आप जानते हैं पीछे 15 सालों से यहाँ पर एक ऐसा नेता है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से पार्टियां बदनाम होती हैं, उसकी वजह से बीजेपी आज बदनाम हो रही है हमारे क्षेत्र में कि बीजेपी वाले नेता कोई काम नहीं। क्योंकि बीजेपी बेकार नहीं है, बीजेपी का जो नेता है वो बेकार है। वो लोगों के सुख दुख में नहीं काम आता है, लोगों की कोई ज़रूरतें पूरा नहीं करते हैं। पीछे 15 सालों से पार्षद हैं वो, उनकी पत्नी, तो उन्होंने हमारे क्षेत्र में कभी कोई काम नहीं किया। लोग यहाँ पर विकास के लिए तरसते रहे और वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के नाम पर करोड़ों कमाए, अपनी जेबें गर्म करी। तो ये लड़ाई हम लोगों की ना किसी पार्टीवादी से, ना किसी नेता, हम लोगों की पर्सनल लड़ाई है। हम लोगों को अपने यहाँ का नेता बदलना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर विकास की ज़रूरत है। यहाँ पर एक जंगल के नाम से ये कॉलोनियाँ जानी जाती हैं, यहाँ पर कोई विकसित नहीं है, कोई विकास नहीं है। आज यहाँ के लोगों ने, यहाँ की बुजुर्ग महिलाओं की आंखों ने कुछ तरक्की देखी, तो इसमें विधायक जी ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। उन्होंने ये नहीं सोचे कि ये वही पब्लिक है जो पीछे 15 सालों, 20 सालों से, 40 सालों से विकास के लिए तरस रही है। उन्हें ये भी पता है कि यहाँ से अगर हम यहाँ से अपने पब्लिक के लिए काम करें तो पब्लिक हमारे साथ है। उन्होंने एंड मौके पर आकर, जहाँ पर हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी उन्हें जिताने में, और उन्होंने दिन रात मेहनत कर दी हम लोगों को टिकट ना मिले। उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसा धोखा दिया, धोखे में रखा, नहीं सब कुछ बढ़िया है आपका ही है, सब कुछ बढ़िया आपका ही है। क्योंकि वो जानते थे कि ये वो नाम है रेखा चौहान, बाबुल चौहान, कि अगर वो यहाँ पर उन्हें टिकट मिलती है तो वो जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत रही थी, पर उन्होंने जानबूझकर ये सारा षड्यंत्र रचा जिससे आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत ना पाए और यहाँ के लोगों का कोई विकास ना हो पाए। पर मैं ये बता दूँ कि हम लोग तैयारी कर चुके हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी, हमारा नेता, हमारी जनता है। हम निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव चिन्ह आपके सामने ये है, बल्ला, बैट। अब इससे चौके छक्के लगाने यहाँ की जनता को, और जीत किसी भी हालत में जीतना है, क्योंकि जीत ही हम लोगों की ज़रूरत है। मैम, इतने बड़े धोखे के बाद अब आप इस सिंबल के साथ में, बल्ले के साथ में निर्दलीय चुनाव में उतरी हैं, तो क्या क्या मुद्दे आपके चुनाव में रहेंगे? देखिए, पीछे 6 साल काम कराया है, चाहे हमें पार्टी बदलने पड़ी, तो पहले हम बीएसपी पे थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी से काम किया। तो इतना तो ये सभी जान चुके कि रेखा चौहान किसी पार्टी के साथ नहीं है और ना किसी नेता के साथ है और ना किसी विधायक के साथ है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता के साथ हूँ।
मेरा क्षेत्र, मेरा आली बिहार आज कहीं ना कहीं तरक्की की उड़ान भर रहा है। वहीं पर बगल में जो 2 गांव हैं, खादर गांव, आली गांव, ये आज कहीं ना कहीं उसी दलदल में हैं। आप देख लीजिए जाके, जिस गांव से पार्षद 15 सालों से है, उनकी गलियां देखिए जाके। लोग अंदर जाने से डरते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है किसी कीचड़ में, किस दलदल में हम जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे, अब बेवकूफ़ नहीं बनना है, अब पागल नहीं बनना है। अब तक आपके पास कोई था नहीं सुनने वाला, क्योंकि ये वो नेता है जो 15 सालों से आपके नाम पर आपके बेवकूफ़ बना कर वोट लेते रहे, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरी है। और उन्हें यहाँ के जो पार्षद है ना, उन्होंने ज़मीनें घेरने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ 15 साल ज़मीनें घेरी हैं, वो कोई विकास नहीं कर पाए। एक हम वो नेता हैं, मैं नेता नहीं मानती हूँ अपने आप को, मैं सिर्फ पब्लिक की सेवादार हूँ। हम वो हैं जो हम इलेक्शन लड़े 6 साल पहले, हम जीते नहीं, हारे, क्योंकि हम 2nd नंबर पे थे। और हारने के बाद, 2nd नंबर पे आने के बाद, हम लोगों ने अपने पब्लिक का, अपने क्षेत्र का काम कराया है। गांव के काम इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो कहीं ना कहीं एमसीडी के अधीन आते हैं। अब मेरी पूरी कोशिश है कि इस बार एमसीडी में मेरे गांव के जितने भी भाई बहन, मेरी माताएं बहनें, दोनों गांव हैं, आली गांव है और खादर गांव है, मैं चाहूँगी इस बार किसी भी छलावे में ना आए। रेखा चौहान आपकी बेटी है, आपकी बहू है, आप किसी भी तरीके से मेरा आप साथ दीजिए। जिस तरीके से मैंने अपनी कॉलोनी चमकाई है ना, मैं नेता नहीं बनी ना मैं जीती, पर मैंने हम लोग आजकल के पीढ़ी हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को पता है कि कैसे काम लाया जाता है। हम लोगों को अपना नहीं करना है, हम लोगों को आप लोगों का करना है। तो काम कराने की जिस तरह से अगर मैं हार के काम करा सकती हूँ, अगर आपने मुझे पावर दे दी और देनी ही होगी, तो मैं आपके जो काम 100 सालों में कभी न हुए, ये कराने का मेरा वादा है। मैम, आपसे एक आखिरी सवाल, पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था तो एक महिला आपके सामने थी, आपके कंपटीशन में थी, लेकिन इस बार ब्रह्म सिंह जी आपके सामने हैं बीजेपी से, तो कितना चुनौती आप उनको मानते हैं? जी देखिए, यहाँ की एक काफ़ी, क्योंकि मेरा तो बचपन ही यहाँ बीता है, मुझे सब पता है। ब्रह्म सिंह जी वो नेता हैं जो अपने आगे किसी को नहीं टिकने देते हैं। लेडीज सीट होती है तो अपनी लेडीज़ को ढकेल देते हैं। सामान्य सीट, या जिसे हम जेंट्स सीट बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, तो ये खुद आगे हो जाते हैं। तो पिछली बार जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी 2017 में, तब लेडी सीट थी, तो मेरे साथ में उनकी वाइफ खड़ी हुई थी, ठीक है। आज जनरल सीट है तो वाइफ का तो मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वाइफ को लाना तो एक मुखौटा है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। उनका मतलब यही है, चाहे कुछ भी हो, मैं ही, मतलब मुझे ही नेता के नाम पे पब्लिक देखे, पर काम की उम्मीद ना करें। तो वो खुद आते हैं या अपनी वाइफ को भेजते हैं घर में से, किसी भी भाई या जो, मतलब चुनाव जो होता है, इन्होंने ये समझ लिया है, ये जो चुनाव है ना, इनके घर का वो है। ये जो तीनों पे नेता लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, और तीनों के तीनों चोर हैं। ये वो कैटेगरी है कि कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, आम जनता के लिए कभी नहीं सोच सकते हैं, कभी भी, क्योंकि ये लोग वो 1 नंबर के धोखेबाज, छलावेदार हैं। ये लोगों को कोई जानता भी नहीं है, ये लोग कभी पब्लिक के सामने नहीं आए। जिस तरह से आज मैं अपने क्षेत्र की 6 साल में मैंने ये अपने क्षेत्र का एक एक घर मुझे पता है, वहाँ पर ही ये लोग एक गली का नाम नहीं बता सकते हैं। घर के सदस्यों के नाम तो दूर, एक गली का नाम तक नहीं बता सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि ये ब्लॉक किस गली में कहाँ पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के चुनाव में ही इनका जितना भी है आते हैं। और जो आम आदमी पार्टी पे जो खड़ा किया है विधायक जी ने एक डमी बना के, उसे तो वाकई में क्षेत्र में कोई नहीं जानता है, उसका नाम तक नहीं जानता, उसकी शक्ल तो बहुत दूर की बात है। तो ये सिर्फ छलावा है, ये सिर्फ धोखेबाजी है। तो सभी से बार बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि इस छलावे में, इस धोखेबाजी में आकर अपने विकास जो होने लगा है क्षेत्र में, उसे ना रोकें, क्योंकि अब बारी उन क्षेत्रों की, उन गाँव की है जहाँ पर कुछ नहीं हुआ। हमारा पूरा अथक प्रयास रहेगा कि हम लोग जीतेंगे और आप हमें सहयोग करें, हम आपका सारा काम दिन रात एक कर दें कराने में, चाहे वो काम हमें कुछ भी कहीं से भी लाना पड़े। आप जानते हो हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम लोग सिर्फ उन पार्टियों के साथ हैं, उन बड़े नेताओं के साथ हैं जो हमारी आली बिहार, हमारे खादर गांव, हमारे आली गांव को, हमारे क्षेत्र को विकसित करेगा। एक हमारा आली विस्तार भी है, बहुत से काम हैं, तो हमें ये सारे काम करने हैं।
पूरा क्षेत्र विकसित करना है, चाहे वो इलाका कोई भी हो। मस्जिद कॉलोनी है, सपेरा बस्ती, इतना इलाका इतना बड़ा है, प्रियंका कैंप जैसी बस्तियां हैं, वहाँ कभी कुछ नहीं होगा। तो हमें पूरा क्षेत्र देखना, हमें विकास करना है। इस बार सारे भाई बहन मेरे मिल जाएं और आप, ये चुनाव मेरा नहीं आप लोगों का है, आपको जीतना है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ रेखा बाबुल चौहान जी। आम आदमी पार्टी से धोखा खाने के बाद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, पूरे जोश से निर्दलीय लड़ने का फैसला किया और बल्ले के चिन्ह के साथ में मैदान में उतरी हैं। इस बल्ले के चिन्ह के साथ में इनका ऐसा कहना है कि जितनी गंदगी है, जितना कूड़ा कचरा है, उन सबके साथ साथ जो यहाँ के नेता हैं जो विकास नहीं कर पाए, जिन्होंने यहाँ की पब्लिक को सिर्फ ठगा है, उनके भी छक्के छुड़ाएंगी।